थोड़ी सी काली मिर्च जायके के लिए। तो करेंगे मिक्स। फूड विद अदनान की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस से अपडेट हो सकें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल फूड विद अदनान। और आज की वीडियो हम बहुत लेट बना रहे हैं, 9:30 का टाइम होने वाला है। और आज हमने इसलिए सोचा कि आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो बहुत जल्द तैयार हो, क्योंकि इस वक्त भूख बहुत लगी हुई है मुझे। और मैं आज बनाने वाला हूं आलू और अंडे। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने थोड़ा सा घी गर्म किया है और उसके बाद इसमें डालेंगे हम लोग प्याज को थोड़ा सा हम लोग पकाएंगे। और दूसरी चीज़ें जो इसमें डालेंगे, थोड़ा सा एक टमाटर है, कुछ अंडे हैं, 2-3 आलू हैं और हरी मिर्चें हैं। साथ में जो नमक मिर्च और प्याज डलेगी वो आपको बता देंगे। प्याज जो है इनको थोड़ा थोड़ा हमने गर्म कर लेना है और थोड़ा सा पका लेना है। भूख बहुत लगी हुई है, आज उल्टे सीधे अल्फाज निकलेंगे मुंह से। मैं शॉप पे था, कुछ काम था, तो उसी सिलसिले में थोड़ा सा लेट हो गया। आज के अंडे भी मैं देसी घी में बना रहा हूँ, आलू अंडे। और जो अंडे हैं इनको हम थोड़ा सा फेंट लेंगे ताकि ये मिक्स हो जाएं, इसकी जर्दियाँ वगैरह। अंडे काफ़ी फ्रेश हैं और जर्दी टूट नहीं रही। जितना आप अगर अंडे को खोलते हैं, तोड़ते हैं, तो अगर जर्दी टूट जाती है तो वो अंडा काफ़ी पुराना है, और अगर जर्दी बिल्कुल सही रहती है, जल्दी नहीं टूटती, तो वो अंडा बिल्कुल फ्रेश है। हमारे प्याज काफ़ी हद तक ब्राउन से होते जा रहे हैं। अब इसमें हम लोग डाल देंगे थोड़ी सी सुरख मिर्च, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। और थोड़ी सी पिसी हुई भी डाल देते ताकि एक रंगत भी आ जाएगी। थोड़ी सी डालेंगे इसमें हल्दी, और नमक हस्बे जायका। फ़िलहाल मैं 1 चम्मच डाल रहा हूँ, अगर कम हुआ तो और डाल लेंगे। और इसमें हम लोग थोड़ा सा डालेंगे पानी। जी, अब इसमें हम लोग डाल देंगे टमाटर। इनको पकाएंगे थोड़ी देर। जी, जैसे ही थोड़े से टमाटर हैं वो हमारे हो जाएंगे, थोड़े से नरम होने लगे, तो उसमें हम लोग अब आलू डाल देंगे। आलू हमने बिल्कुल 3 आलू थे हमारे पास और बारीक काट लिए हैं, बिल्कुल बारीक हैं, ताकि जल्दी से पक जाएं। जितनी देर में आलू पकेंगे उतनी देर में साथ ही ये टमाटर भी रेडी हो जाएंगे। इनको अब थोड़ी देर के लिए ढाँप देंगे ऊपर से ताकि ये पक जाएं थोड़े से अंदर तक। से ऊपर से हम लोग ढक देते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। जी, अब ढकना उतारते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन है।
पकना शुरू हो गए। आलू काफ़ी हद तक पक चुके हैं, 1 से 2 मिनट और इसको ढाँप देंगे। जी अब देखते हैं इसमें ये कैसे हैं हमारे आलू। काफ़ी हद तक पक चुके हैं, बाकी जो रह जाएंगे वो जब हम अंडे इसमें पकाएंगे तो तब हो जाएंगे। अब हम इसमें अंडा डालते हैं। इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे। आग हमारी स्लो थी, थोड़ी सी तेज़ कर लेते हैं। जी इन्हें साथ साथ थोड़ा सा हिलाते रहें। ऊपर से थोड़ी देर के लिए इसको ढाँप देंगे ताकि आग को करेंगे थोड़ा सा स्लो, मीडियम सा, और ऊपर से ढाँप देंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि आलू जो अच्छी तरह पक जाएं। जी अब देखते हैं हम इनको कि ये पक चुके हैं या नहीं। और भूख जो है उसने बहुत शिद्दत इख्तियार कर रखी है इस वक्त। आज सुबह से सिर्फ 1 कप चाय और 3 से 4 चम्मच जो हैं वो चावलों के लिए थे मैंने, और सारा दिन ऐसे गुजर गया। और हमारा एक दोस्त आज हमें देसी घी गिफ्ट कर गया है। अब सोच रहे हैं कि इसमें हम लोग क्या बनाएं आने वाले दिनों के लिए, तो कोई अच्छी सी चीज़ बनाएंगे इसमें। मैं ज़रा एक आलू टेस्ट कर लूँ कि कैसा है, पक चुका है या नहीं। थोड़ी सी कसर बाकी है। और साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि घर में जब भी आप लोग खाना खाएं तो कोशिश करें कि मिल के सब एक साथ खाना खाएं। उससे एक तो सबसे बड़ा मसला जो हम आजकल एक दूसरे के हाल अहवाल से नावाकिफ़ होते हैं कि एक ही घर में रहने वाले अगर 10 शख्स हैं तो वो 10 को एक दूसरे का पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, क्या मसाइल हैं किसी एक दूसरे के। तो अगर एक साथ बैठ के खाना खाएंगे तो सबको एक दूसरे को वक्त देने का टाइम मिलेगा और उसी खाने के दस्तरखान पे एक दूसरे से सारी मुलाकात हो जाएगी, हाल अहवाल हो जाएगा। अब इसमें हम लोग डालते हैं थोड़ी सी हरी मिर्च जो हमने बारीक काटी हुई थी, और हरा धनिया है हमारे पास, वो डाल देंगे। और ये हमारे अंडा आलू तैयार हो चुके हैं। आपको मैं करीब से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हैं जी हमारे अंडे और आलू मिक्स, जल्दी में बनने वाली सब्ज़ी। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें।